नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएस टीवी। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। डिप्टी सीएम पद के लिए तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी ने भी ली शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने कांग्रेस महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा इनका एक एजेंडा है कि अनुच्छेद 370 को रद्द होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दोबारा लॉकडाउन के कयास पर विराम। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा लॉकडाउन को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डिप्टी सीएम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद ने और उपनेता रेणु देवी ने शपथ ली। इस मौके पर जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें व उनके मंत्रिपरिषद के 14 अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पिछली सरकार के कई मंत्रियों को मौका नहीं मिला, वहीं कई नए लोगों को मौका मिला। मंत्रिपरिषद में बीजेपी से 7, जेडीयू से 5, हम और वीआईपी से एक मंत्रियों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण के दौरान समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी की ओर से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया के विधायक रेणु देवी ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। पिछले तीनों एनडीए सरकार में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बाद सराय रंजन से जेडीयू के विधायक और पिछले विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी के मंत्री बनने के बाद ये साफ हो गया है कि पटना साहिब से विधायक नंद किशोर यादव अगले विधानसभा स्पीकर होंगे। विजय चौधरी के बाद सुपौल से विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। वो पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। विजेंद्र यादव के बाद जेडीयू से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और फूलपरास से पहली बार विधायक बनी शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। सीएम नीतीश को मिलाकर कुल 14 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज के साथ सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा के बजाय वो बिहार की जनआकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस का फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर डीडीसी का चुनाव लड़ने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि इनका एक निश्चित एजेंडा है, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना रद्द हो और फिर से इसे बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों वाले जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इस समय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ओर से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद के चुनाव लड़ने की तैयारी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयानों पर जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपुल्स अलायंस में शामिल हो रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपुल्स अलायंस है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला
इसलिए मैं स्टेटमेंट लेकर के बैठा हूं। मिस्टर फारूक अब्दुल्ला हैज नो कंपंक्शन इन सीकिंग द सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, won't host hoist tricolor unless J&K flag is restored। ये महबूबा जी का स्टेटमेंट है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रह चुके लोग कह रहे हैं कि वो धारा 370 की बहाली के लिए चीन की मदद लेंगे। ये देश विरोधी गतिविधि है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धारा 370 की बहाली पर अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्लीज टेल द नेशन क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, डज द कांग्रेस पार्टी want the restoration of Article 370 in the original form? Does it mean that the Congress party is going to support the annulment of all the pro-people and pro-poor laws being made applicable to J&K by the parliament, which debated it thoroughly? कांग्रेस पार्टी को देश को एक जवाब देना पड़ेगा। बता दें, जम्मू कश्मीर की घाटी में 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपुल्स अलायंस कांग्रेस में शामिल होने पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। आज जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के पाली जिले में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैचू ऑफ पीस विश्व में सेवा, शांति, अहिंसा का प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की भी स्टैचू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थानों की आधारशिला रखी। देशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका विशेष आग्रह था। उन्होंने आजीवन खादी पहनी, स्वदेशी को अपनाया और स्वदेशी का संकल्प भी दिलाया। संतों का विचार कैसे अमर और चिरंजीवी होते हैं, आचार्य विजय वल्लभ जी के प्रयास इसका साक्षात उदाहरण है। देश के लिए
जो स्वप्न उन्होंने आजादी के पहले देखा था, वो विचार आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक ले जाने का काम किया। जनता के कल्याण और शिक्षा के प्रसार में अहम योगदान दिया। सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए भी उन्होंने अथक परिश्रम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। खासतौर से दिल्ली की बात करें तो यहां पर मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 7,000 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं राजधानी दिल्ली में। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या फिर से दिल्ली में लॉकडाउन होगा या फिर जो बाजार खुले हैं, जो पिछले दिनों तस्वीर देखने को मिली खासतौर से त्योहारों के वक्त में, क्या फिर से बाजारों को बंद किया जा सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब दिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देश की राजधानी भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही है और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से लॉक हो सकती है, यानी कि लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को साफ कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। दिल्ली के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। बाजारों के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी नियमित रूप से अपना काम करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली में हर दिन औसतन 1000 टेस्ट किए जा रहे हैं और प्रति मिलियन टेस्ट की दर लगभग 3000 है, जो देश के किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जाहिर है कि मरीजों की संख्या ज्यादा दर्ज होगी। हम यूपी की बात नहीं कर रहे जहां टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि यूपी के लोग दिल्ली में आकर टेस्ट करवा रहे हैं। बता दें, दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड की महामारी की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद सीएम केजरीवाल को आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़क पर काफी फिसलन है। इसी दौरान एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस गाड़ी में मजदूर सवार थे। इस सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। पिकअप वैन के पानी में गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मंडी जिले के पुलघराट क्षेत्र के पास सुकेत खड्ड की जलधारा में हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक सभी मजदूर थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने नदी में गिरी गाड़ी से शवों को निकाला। भीषण हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते हादसा हुआ। मंडी के पुलघराट इलाके में बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन भी थी, जिसकी वजह से मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन सुकेत खड्ड में गिर गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। INS न्यूज प्लस की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।